हेलो फ्रेंड। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे नागरिकता संशोधन कानून क्या है और क्यों ये इसमें इतने विवाद। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देश में घुसपैठियों का मामला काफ़ी समय से चर्चा का विषय है। घुसपैठियों को देश से बाहर करने की दिशा में सबसे पहले असम ने एनआरसी यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन पर काम शुरू किया। लेकिन एनआरसी को लेकर ये विवाद हुआ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को भी नागरिकता की लिस्ट से बाहर रखा गया है जो देश के असल निवासी हैं। ऐसे लोगों के समाधान के लिए सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 बनाया है, जिसको लेकर देश भर में विरोध हो रहा है। तो क्या है नागरिकता संशोधन कानून 2019? दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहाँ रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी ये तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहें तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। अब बात करते हैं कि कौन है अवैध प्रवासी। तो नागरिकता कानून 1955 के मुताबिक अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में वैध यात्रा दस्तावेज जैसे पासपोर्ट और वीज़ा के बगैर घुस आए हों, या फिर वैध दस्तावेज के साथ तो भारत में आए हों लेकिन उनमें उल्लिखित अवधि से ज़्यादा समय तक यहाँ रुक जाएं। अब इसमें क्या हो सकता है? क्या है अवैध प्रवासियों के लिए प्रावधान? तो अवैध प्रवासी को या तो जेल में रखा जा सकता है या फिर विदेशी अधिनियम 1946 और पासपोर्ट अधिनियम 1920 के तहत वापस उनके देश भेजा जा सकता है। लेकिन केंद्र सरकार ने साल 2015 में और 2016 में उपरोक्त 1946 और 1920 के कानूनों में संशोधन करके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियनों को छूट दे दी है। इसका मतलब यह हुआ कि इन धर्मों से संबंधित रखने वाले लोग अगर भारत में वैध दस्तावेजों के बगैर भी रह रहे हैं तो उनको ना तो जेल में डाला जा सकता है और ना उनको निर्वासित किया जा सकता है। ये छूट उपरोक्त धार्मिक समूह के उन लोगों को प्राप्त है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत पहुंचे हैं। उन्हीं धार्मिक समूहों से संबंध रखने वाले लोगों को भारत की नागरिकता का पात्र बनाने के लिए नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 संसद में पेश किया गया। अब विधेयक पेश तो कर दिया, तो विधेयक में क्या हुआ? इस विधेयक को 19 जुलाई 2016 को लोकसभा में पेश किया गया था और 12 अगस्त 2016 को इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेजा गया था। कमेटी ने 7 जनवरी 2019 को इसकी रिपोर्ट सौंपी। उसके बाद अगले दिन यानी 8 जनवरी 2019 को विधेयक को लोकसभा में पास किया गया। लेकिन उस समय राज्यसभा में यह विधेयक पेश नहीं हो पाया था। इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में सरकार की फिर से नए सिरे से पेश करने की तैयारी है। अब फिर से संसद के दोनों सदनों के पास होने के बाद ही ये कानून बन पाएगा। अगर बात करें कि दोनों सदनों की पास करने की ज़रूरत क्यों है, तो संसदीय प्रक्रिया के नियम के मुताबिक अगर कोई विधेयक
लोकसभा में पास हो जाता है लेकिन राज्यसभा में पास नहीं हो पाता, तो लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो वह विधेयक निष्प्रभावी हो जाता है, यानी उसको फिर से दोनों सदनों में पास कराना होगा। वहीं राज्यसभा से संबंधित नियम अलग हैं, क्योंकि अगर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित हो और लोकसभा के पास नहीं हो पाता तो लोकसभा भंग हो जाती है, तो वह विधेयक निष्प्रभावी नहीं होता है। चूंकि ये विधेयक राज्यसभा के पास नहीं हो पाया था और इसी बीच 16वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया है, इसलिए इस विधेयक को फिर से दोनों सदनों में पास कराना पड़ेगा और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन गया है। अब बात करें कानून को लेकर विवाद क्यों है, तो विपक्ष का सबसे बड़ा विरोध ये है कि इसमें खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उनका तर्क है कि ये संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समता के अधिकार की बात करता है। पूर्वोत्तर के लोगों का क्या है रुख, तो पूर्वोत्तरों के क्षेत्र में एक बड़े वर्ग का कहना है कि अगर नागरिकता संशोधन कानून 2019 को लागू किया गया तो पूर्वोत्तर के मूल लोगों के सामने पहचान और आजीविका का संकट पैदा हो जाएगा। अब ये कानून देखते हैं कब से लागू होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।